तो आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपना हिंदी का एक नया चैप्टर जो है त्रिच पाठ। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी ये जो है आपके हिंदी का 12 नंबर चैप्टर है और आज इस चैप्टर का पूरे अच्छे तरीके से हिंदी अर्थ हम लोग जानेंगे। यानी ये चैप्टर 12 नंबर चैप्टर आज के इस क्लास में आप सबका कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, ये 12 नंबर चैप्टर में आपको कहीं से कोई डाउट कोई समस्या नहीं रहने वाली है, बस आप इस क्लास को अच्छे तरीके से कर लो। ठीक है, हम बोलेंगे आप जितने सारे लोग हैं, जितने सारे लोग इस क्लास से जुड़े हैं, आप सभी बच्चे सभी स्टूडेंट क्या कर लीजिए कि इस वीडियो को ना लाइक कर लीजिए और आप मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम अच्छे से आपको समझाएं तो आप समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक कहानी है, बहुत अच्छा भी लगेगा। देखो जी, ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है बाबू त्रिच, है ना। चैप्टर का नाम क्या है आज आप लोग जो पढ़ने वाले हैं? ये चैप्टर है त्रिच। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए बाबू ये है क्या, तो ये एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। ठीक ना, एक ये कहानी है। त्रिच पाठ क्या है? एक कहानी है। ठीक, अब ये कहानी जो है कौन लिखे हैं? तो उदय प्रकाश जी लिखे हैं। तो उदय प्रकाश जी का लिखा हुआ एक त्रिच बहुत प्यारा कहानी है। आप सब लोग सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप सब लोग एक स्टोरी के रूप में जैसे एक मूवी देखने जाते हो, है ना, सिनेमा हॉल में जाते हो, आराम से एंजॉय करते हो, मोबाइल में आराम से मूवीज वगैरह देखते हो, कॉमेडी वीडियो वगैरह देखते हो, इसी तरीके से आप बैठो, मोबाइल फुल स्क्रीन करो, है ना, सामने पानी का बोतल रखो, है ना, आराम से 20 से 1 घंटा प्रॉपर मेरे साथ क्लास करो, ताकि ये पूरा चैप्टर हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा सके और आप सबको ये त्रिच पाठ अच्छे से आज के क्लास में समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो जी शुरुआत करते हैं त्रिच पाठ को, 12 नंबर चैप्टर अपना हिंदी का, और इसे बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। चलो जी, त्रिच पाठ पूछा जा सकता है कि भैया त्रिच क्या है, तो आप सबको याद रखना है कि भैया त्रिच क्या है? एक कहानी है। ठीक है, एक कहानी है। अब इस कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश। यानी त्रिच पाठ को कौन लिखे हैं? उदय प्रकाश जी त्रिच पाठ को लिखे हैं। याद रहेगा, उदय प्रकाश जी ये हैं। ये पता है उदय प्रकाश जी कौन है? आप सब लोग पंचायत वेब सीरीज देखे हो? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पंचायत वेब सीरीज वगैरह देखे हो? है ना, हम बढ़ावा नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग जाके देखो, लेकिन उसमें देखोगे, है ना, सचिव जी के साथ एक रहता था जिसका नाम क्या था? चंदन नाम था या जो भी नाम था, कुछ तो था, सचिव के साथ जो रहता था, है ना, सचिव जी के साथ पूरा दिन जो पीछे पीछे जो रहा करता था, कौन, क्या नाम था? चंदन नाम था। अरे क्या नाम था उसका? तो वो जो है एक मूवी बन रहा है ना, उदय प्रकाश जी का ये त्रिच पाठ जो है ना, ये त्रिच के ऊपर एक मूवी बनने वाला है। ठीक है, त्रिच पाठ पर एक मूवी बनने वाला है जिसमें वही जो है मेन रोल में होने वाला है। यानी ये उदय प्रकाश जी का कहानी अब देखो मूवी में बनते जा रहा है। हालांकि उदय प्रकाश जी बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारे टीवी सीरियल में अपनी जो बोल सकते हैं जो स्क्रिप्ट होता है वो लिख लिख के दिए हैं। तो ये ऐसे हैं कि भाई फिल्म मिल से मिलते जुलते वाले आदमी हैं, उस सब में काम वाम किए हैं ये। ठीक है, चलो 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 चलो, हाँ हाँ चंदन ही नाम था। चलो, तो भैया देखो त्रिच पाठ को उदय प्रकाश जी लिखे और इनका जन्म कब होता है? 1 जनवरी 1952 को। ठीक है, 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म होता है। जन्म स्थान कहां पे है? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश के अनूपपुर के सीतापुर में इनका जन्म होता है उदय प्रकाश जी का। माता का नाम है गंगा देवी और पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह। माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम क्या है? प्रेम कुमार सिंह। अब देखो इनको शिक्षा कहां कहां से प्राप्त हुई? उदय प्रकाश जी को शिक्षा कहां कहां से मिली? तो भैया देखो सबसे पहले जो होता है बीएससी यानी ग्रेजुएशन। ठीक है, बीएससी यानी ग्रेजुएशन। ठीक है, वो जो किए थे, और एमए जो किए थे, एमए ये किस विषय से किए थे? वो हिंदी विषय से किए थे। कहां से किए थे? बीएससी और एमए जो कहां से किए थे? तो ये किए थे सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से, है ना, सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से ये किए थे। वृत्ति इनकी क्या है? ये मतलब अपने जीवन में क्या क्या किए इसमें से हालांकि आपको बताते हैं, लेकिन कोई पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट होगा तब हम आपको नोट करवा देंगे। देखो जी, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन करवाए। ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी रहे, कोई खास नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये खास है, दिनमान के संपादन विभाग में कार्य किए। ठीक है, याद रखिएगा, दिनमान के संपादन विभाग में कौन कार्य किए? तो उदय प्रकाश जी। उसके बाद संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादक। भैया संडे मेल के सहायक संपादक कौन थे? उदय प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। टाइम्स रिजर्व फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन, कोई खास नहीं। अंग्रेजी पत्रकारिता एमिनेंस का संपादन। भैया एमिनेंस के संपादन कौन किए? तो याद रखना है उदय प्रकाश जी, है ना। तो ये सब इनकी वृत्ति रही, ये सब अपने अपने जीवन में ये किए उदय प्रकाश जी। अब चलो इनकी संप्रति क्या है? संप्रति का मतलब क्या होता है बाबू पता है? संप्रति का मतलब तत्कालीन, अभी क्या कर रहे हैं वो, तत्काल में अभी क्या कर रहे हैं, मतलब अभी अभी का जैसे पूछे कि सर आजकल ये कभी क्या कर रहे हैं, मतलब चूंकि इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अभी जीवित हैं। ठीक है, उदय प्रकाश जी जीवित हैं। 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म होता है और ये अभी तक जीवित हैं। ठीक है, तो मृत्यु का तिथि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इनकी संप्रति मतलब वर्तमान में क्या कर रहे हैं, देखो स्वतंत्र लेखन अभी ये कर रहे हैं। ठीक है, फिल्म निर्माण, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन ये करते हैं। ठीक है, मतलब ये भी स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, मतलब अभी भी इतने उम्र हो चुका है लेकिन आज भी ये कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कोई कहानी, कोई फिल्म का स्क्रिप्ट, ये सब लिखते रहते हैं। फिल्म निर्माण में भी ये काम करते हैं। ठीक है, फिल्म निर्माण में भी काम करते हैं, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन भी करते हैं। इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? इनकी कृतियां में बात करते हैं, इनकी कौन सी कहानी है, कौन सी कविता है। ठीक है, ये सब चीजें को देखते हैं। ठीक है, हम आज ही सोच रहे थे उदय प्रकाश जी जीवित हैं, है ना, तो क्यों ना उदय प्रकाश जी से एक बार मिला जाए। क्या उदय प्रकाश जी जीवित हैं? कहीं ना कहीं तो अभी होंगे, हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, नहीं होगा तो एक बार जाएंगे, मिलेंगे, थोड़ा सा अगर कुछ आप सबके लिए हम शूट करवा के उनसे लाएं तो इस कवि से, इनसे, है ना, उदय प्रकाश जी से। तो एक सौभाग्य होगा कि आज मतलब ये कवि अपने लोग के मतलब ज्यादातर पाठ में जो भी आपके कवि वगैरह हैं वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ कवि हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक में पढ़ना पड़ता है, उसमें से कुछ कवि हैं जो अभी जीवित हैं। तो क्यों ना अगर उनसे हम लोग मिल सकते हैं तो हम लोग को मिला जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जरूर कि उदय प्रकाश जी से मिल पाएं और आप सबको कुछ उनकी बातों को आप तक पहुंचा पाए। ठीक है, बिल्कुल हम ये ट्राई करेंगे। कभी अगर हमें भी फुर्सत हुआ तो हम पता करेंगे, है ना,
वो कहाँ भी रहते हैं, कहाँ पे वो भी हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अपने लोग को, ठीक है। चलिए, तो भैया देखो उदय प्रकाश जी कौन कौन सी कहानियों को लिखे हैं, ठीक है। उदय प्रकाश जी, ठीक है, उदय प्रकाश जी कौन कौन सी कहानियों को लिखे हैं, चलिए देखते हैं। दरियाई घोड़ा, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भैया दरियाई घोड़ा कौन लिखे हैं, उदय प्रकाश। 30 पाठ कौन लिखे, उदय प्रकाश। और अंत में प्रार्थना कौन लिखे, उदय प्रकाश। पोल गोमरा का स्कूटर कौन लिखे, उदय प्रकाश। पीली छतरी वाली लड़की कौन लिखे, उदय प्रकाश। दत्तात्रेय के दुख कौन लिखे, उदय प्रकाश। अरेवा परेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदय प्रकाश। मोहनदास उदय प्रकाश। उसके बाद है मैंगोसिल, है ना, ये सब कौन लिखे हैं, उदय प्रकाश जी का रचना है, याद रखेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद ठीक है, इनकी कविता संग्रह कौन सी है, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सब इन्हीं की रचना है, ठीक है। चलो ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इनकी निबंध आलोचना कौन सी है, ईश्वर की आंख। अनुवाद ये कौन कौन सी रचनाओं को किए हैं, कला अनुभव, इंदिरा गांधी का आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े और सौम्या रोला का भारत, ये सबका ये अनुवाद अपना किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया उदय प्रकाश जी के बारे में जानकारी। कुछ और जानकारी जो है वो क्या है भैया, फिल्म टीवी के बारे में, है ना। फिल्म टीवी में देखो अनेक धारावाहियों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे, यह कार्य जारी है आज भी, ठीक है। मतलब बहुत सारी टीवी का सीरियल वगैरह आप देखते हो ना, बहुत सारी लड़कियों को अक्सर ये शौक होता है टीवी का सीरियल वगैरह देखना, है ना, सीरियल जिसमें एकदम एक विलन है तो उसको 4 बार उसके चेहरे पे जूम किया जाता है, वो वाला। तो अक्सर लड़कियों लोग को बहुत आदत होता है सीरियल वगैरह देखने का, तो बहुत सारे सीरियल वगैरह में बात करोगे, है ना, धारावाही जिसको कहते हैं, वो सब में भी ये अपना योगदान दिए हैं, उस सब के लिए भी स्क्रिप्ट लिखे हैं कौन, उदय प्रकाश जी, ठीक है। चलो अब उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है हम लोग का 30 पाठ, अब उस 30 पाठ को स्टार्ट करते हैं।